हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कैडेट में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पीआरटी चंडीगढ़ 2022 में जो पेपर हुआ था, है ना, उसको हम लोग देखेंगे। जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो पेपर आया था, उसी पेपर को हम लोग आज इसमें हम लोग पूरे पेपर को नहीं देखेंगे। इसमें केवल हम मैथ के 15 क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, आप लोगों ने अगर सिलेबस देखा होगा कि मैथ के जो है आपके 30 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, 15-15 करके। तो आज बस हम लोग जो है पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम लोग 15 प्रश्न देखेंगे। इससे पहले मैंने जो है इसी 2022 के पेपर का जो है मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन डाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग केवल 15 क्वेश्चन आज देखेंगे कल, और 15 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और बाकी जो है चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए, आप लोग को थोड़ा सा अगर ब्लर मतलब क्लियर ना देखे तो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि छोटे से स्क्रीन में बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं 21 नंबर से, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए जो है आपका n³ - 1 है। मतलब देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, n³ - n इज, बताना आपको किससे जो है डिविजिबल है पूरी तरीके से। कौन सा इंटीजर जो है मतलब किससे जो है हमेशा डिविजल होगा, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर उसी हम लोग जो है उस इंटीजर को पुट करते हैं तो ऑलवेज जो है उसी नंबर से विभाजित होगा या फिर डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आप लोग को आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब सारे आंसर सही नहीं होंगे, इसमें कुछ आंसर सही लगे हैं, कुछ जो है गलत लगे हुए हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या केवल हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। 21 आपको क्वेश्चन वहाँ पे दिख रहा होगा, हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि n इंटीजर है, ठीक है, एक इंटीजर है। इसके लिए कौन सा मान जो है n³ - n को ऑलवेज जो है डिविजिबल होगा, ठीक है। किस नंबर से जो है ऑलवेज ये इक्वेशन जो है डिविजिबल होगा, जहाँ पे n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, यहाँ पे। तो आपको n की वैल्यू पुट करके देखना है और आपको डिवाइड करके जो है ऑप्शन वाइज आपको चेक कर लेना है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 में आपको आप किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर संख्या से, तो आपका संख्या जो है हमेशा डिविजिबल होगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है, और भी डिविजिबल होगा, ठीक। तो 1 से हमारा काम नहीं चलेगा। अभी हम यहाँ पे 2 को पुट करते हैं, n = 2 को हम लोग लेते हैं, ठीक है, n = 2 रखते हैं। तो देखिए n की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे 2 का क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब माइनस का 2, ठीक है। तो देखिए वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ पे आ जाएगा 8 - 2 = 6। तो देखिए 6 आपका किससे डिविजिबल है, तो 6 से ही डिविजिबल होगा। तो देखिए 6 से हम लोग अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 ऑलवेज जो है 6 से डिविजिबल होगा। और कोई भी नंबर जो है आपको 6 से जो है, देखिए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है 8 से देखिए 6 डिविजिबल नहीं होगा पूरी तरीके से, 11 से भी नहीं होगा और 7 से भी नहीं होगा, केवल 6 से होगा। और नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए 3 लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अगला नंबर हम लोग 3 लेके देखते हैं, n = 3 रखते हैं, n = हम लोग यहाँ पे 3 पुट करके चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। तो देखिए n = हम लोग 3 यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो n का क्यूब माइनस का 3, तो देखिए नंबर कितना निकल के आएगा। तो n का मतलब 3 का क्यूब होता है आपका 27, 3 का क्यूब 27 - 3, तो आपका नंबर कितना आएगा, तो 24 आ जाएगा, ठीक है। 24 को आप डिविजिबल किससे करेंगे, तो देखिए ऑलवेज पूरी तरीके से डिविजिबल किससे होगा, देखिए 8 से भी हो जाएगा। लेकिन अभी हमने चेक किया था अगला नंबर जो मतलब जो इससे पिछला नंबर जो था आपका 6 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं था, ठीक है। इसी तरीके से देखिए 8 से भी है, लेकिन ये 6 से भी है, ठीक है, तो 6 से भी पूरी तरीके से है, ठीक। तो ऑलवेज पूछ रखा है कौन से नंबर से ऑलवेज डिविजिबल होगा, तो आपको 6 से इसे भी आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये कट जाएगा, ठीक है, पूरी तरीके से 6 चौको 24 आ जाएगा, पूरी तरीके से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये आपका आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका है इसका क्या, डी, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से जो है ये नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो आंसर जो है 6 हो जाएगा इसका, ठीक है। आई थिंक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, मैं इसे मतलब साफ कर देता हूँ, 1 मिनट। 22 नंबर देखते हैं, ठीक है। और प्लीज़ जो है आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
बाकी हम लोग देखते रहेंगे, इसी तरीके से वीडियो लेकर आएंगे। पहले हम लोग पेपर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से जो है प्रश्नों को देखा करेंगे प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। अब देखिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर, ठीक है, मार्कर 20, ठीक है मार्कर। अगला प्रश्न देखिए, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज 1 देन द वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है। यदि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के का एक मूल 1 है तो आपको के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ये द्विघात समीकरण से जो है आपका ये प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक मूल जो है इसका x इज इक्वल टू आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है। x बराबर क्या दिया है, 1 दिया है ना। तो इस वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा है, बस इसी इक्वेशन में हमें पुट कर देना है, इससे आपको k का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस का माइनस का 3x प्लस का k इज इक्वल टू यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, एक मूल जो है इसका दे रखा है, हमें दूसरा निकालना है। यहाँ पे k की वैल्यू में मतलब वही हो जाएगा, ठीक है। तो 4x की वैल्यू देखिए दे रखा है हमें 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आपका आ जाएगा -3 एंड प्लस का k इज इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस का k इज इक्वल टू 0, और जब 1 को इधर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो k इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो एक मूल इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा x बराबर 1 दे रखा था आपका एक मूल, और दूसरा मूल आपको निकालना था। तो क्या करना होता है आपको, जो एक मूल दिया रहता है उसको जो है आपको x की वैल्यू जो होती है वो उसे पुट करना होता है, ठीक है। तो देखिए आपका नेक्स्ट जो हो गया मतलब -1 हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 नंबर का क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये देखिए आपका 23 नंबर प्रश्न, ठीक है। और आपको इसको पूरा जो है कई बार वीडियो को देखना है, और सेम इसी पैटर्न पे आपको जो है फॉलो करना है। आपको मतलब देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि पिछले साल मतलब इससे पहले भी जो मैंने पेपर करवाया था उसमें भी सेम पैटर्न लगभग था, ठीक है। और इस वाले पेपर में 19 में जो हुआ था वो भी सेम पैटर्न था, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको देखने को मिला था जो 2022 में भी सेम पैटर्न ही देखने को मिला था। तो आई थिंक आगे भी जो है आपका सेम पैटर्न देखने को मिले। तो आप लोग को क्या करना है कि मतलब वीडियो को सही से देखना है, और इसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि किस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा। मतलब इस टाइप के प्रश्न अगर आपको देखने को मिले तो तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा, मतलब कुछ सोचने को नहीं होगा, ठीक है। देखिए आपका एक मिनट, यहाँ पे देखिए 23rd नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर, मतलब इसमें बताना है विच आर कौन सा होगा। इसमें ऑप्शन दे रखा है, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्टिंग एट द एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग एट द एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में पढ़ देता हूँ। और आलेखीय रूप से समीकरणों का योग में 6x माइनस 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 दो रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती जो है समानता इसमें, ठीक है। तो आपको बताना इसमें कौन सा होगा इसमें राइट आंसर। देखिए दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं, ठीक है। एक दे रखा है आपका 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन दे रहा है आपका 2x माइनस का y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए दो इक्वेशन इस टाइप के जब इक्वेशन दिए रहते हैं और आपको इंटरसेक्टिंग मतलब लाइन पूछता है, तो देखिए 3 टाइप के लाइंस बनते हैं, ठीक है। 3 टाइप की लाइंस होती हैं। पहले मैं उन लोग को उन फॉर्मूलों को दिखा देता हूँ। देखिए इस पे प्रश्न जो है 19 में भी पूछा गया था और 22 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए मतलब एक होता है A1/A2 इज इक्वल टू होता है B1/B2, सॉरी यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ठीक है। A1/A2 और B1/B2 एंड इज इक्वल टू होता है C1/C2। इसका मतलब होता है कि आपकी केवल वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। वन सॉल्यूशन होगा। जब इस टाइप की इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, अगर ऐसा बन रहा है तो वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। वन सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा, ठीक है। केवल
सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे लिखेंगे केवल एक हल होगा, एक हल होगा। ठीक है, इस टाइप से जब इक्वेशन बनता है तो लाइन जो है आपको कैसे जाती है, एक लाइन ऐसे जाती है, ठीक है, एक लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, और एक जगह जो है कहीं पे ये कट करेगी। ठीक है, तो केवल एक सॉल्यूशन होगा, एक जगह लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है इस कंडीशन में। ठीक है, एक जगह लाइन इंटरसेक्ट करेगी आपको जब ऐसा कंडीशन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इक्वेशन होगा, आपका दूसरा इक्वेशन, अब थोड़ा सा मैं इसे रब करता हूँ, उसके बाद से अगला जो है हम लोग इक्वेशन देखते हैं, उसके बाद से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगला इक्वेशन एक बनता है, आपका कंडीशन जो बनता है वो बनता है A1 अपॉन का A2 इज इक्वल टू आपका B1 अपॉन B2 एंड इक्वल टू आपका बनता है C1 अपॉन C2। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है कि नो सॉल्यूशन होता है, मतलब कोई हल नहीं होता है ना, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन कोई हल नहीं होता। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसमें जब क्या होता है कि दोनों लाइनें जो हैं आपका एक ऐसे सीधी रेखा में जाती हैं। ठीक है, ठीक है, कहीं पे भी जो है आपका ये इंटरसेक्ट नहीं, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, इसका जो है आपका ये भी लाइन जो है मैंने गलत लिख दिया है, देखिए गलत हो गया। ठीक है, तो इसका देखिए क्या होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, जब तीनों जो है रेखाएं इक्वल होंगी तो इसका होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अनंत हल हो गए सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें होता है क्या, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, हल होंगे। ठीक है, इस टाइप की। तो इसमें जो है क्या होता है कि रेखाएं जो हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई जाती हैं, जैसे एक रेखा ये जा रही है तो इसके ऊपर जो है आपकी अगली रेखा जो है ऐसी पे जो है इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है इस टाइप के जब इक्वेशन बनते हैं तो आपका अनंत हल यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। दोनों रेखाएं एक ही के ऊपर जो है स्पर्श करती हुई जाती हैं, तो मतलब अनंत बार मिलेंगी तो अनंत सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये आपका दूसरा कंडीशन था। और एक कंडीशन आपका जो बनता है थर्ड क्वेश्चन, जो आपका एग्जाम में पूछा गया था, जिस पे जो बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप में देखिए क्या होता है, इसमें देखिए जब सॉल्यूशन क्या होता है कि जब इक्वेशन आपका ऐसा बनता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड नॉट इक्वल टू आपका C1 अपॉन C2। तो इसमें क्या होता है आपका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। इसमें होता है आपका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपका कोई हल नहीं होगा। इस टाइप का जब कंडीशन मिलेगा तो देखिए आपका जो प्रश्न जो पूछा गया था इसी कंडीशन पे पूछा गया था। आप देखिए इसको करेंगे जब A1 ये हो जाएगा A1 B1 ये हो जाएगा आपका C1, इसी प्रकार A2 और ये हो जाएगा B2 एंड ये हो जाएगा C2। ठीक है, तो A1 को रखेंगे देखिए यहाँ पे 6 और A2 को रखेंगे 2 इज इक्वल टू B1 रखेंगे -3 एंड B2 रखेंगे आपका -1 एंड C1 रखेंगे यहाँ पे 10 और C2 रखेंगे आपका 9। तो देखिए कंडीशन यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से भी आपका आ जाएगा 3। तो देखिए 3 इज इक्वल टू 3 एंड 10/9। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन आपका नॉट इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखिए इसमें मैंने आप लोग को नहीं बताया, इसमें जो रेखाएं होती हैं वो आपका पैरेलल जाती हैं ऐसे। ठीक है, कहीं पर जो है आपका टच नहीं करती हैं। कहीं पे जब पैरेलल रेखा होगी तो आपका कहीं पर आप लोग देख लीजिएगा, जब दो सीधी रेखाएं पैरेलल होंगी तो ये कहीं पर भी आपको इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब मिलेंगी नहीं। इसलिए जो है आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है इस कंडीशन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसी पे जो है आपका प्रश्न पूछा गया था। तो ये था आपका 23rd नंबर प्रश्न, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 24th, है ना। 15 क्वेश्चन हम लोग को देखना है। अभी हम लोग देखते हैं 24th नंबर का। और प्लीज़ आप लोग जो है पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप लोग को मतलब और कहीं नहीं देखने को मिलेगा वीडियो, यहीं पे बस देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो है आप लोग जाकर देख सकते हैं कहीं अगर मिल जाए तो सॉल्यूशन इस टाइप से। ठीक है, देखिए आपका 24 नंबर। ठीक है, इसमें देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। विच कॉन्स्टेंट मस्ट बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + 3/4 × x - √2 = 0
बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वर्क को पूरा करने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3/4 इंटू एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 को हल करने के लिए कौन सा स्थिरांक जोड़ा और घटाया जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको देखिए एक इक्वेशन दिया है और इसको आपको स्क्वायर रूट बनाना है, ठीक है, सॉरी एक वर्ग बनाना है। इसमें आपको कह रहा है कि क्या जोड़े और क्या घटाए कि एक वर्ग बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक इक्वेशन ये दिया है 9x², यहाँ पे देखेंगे 9x² प्लस का 3/4 इंटू एक्स और माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमें खुद ही से सोचना होगा कि कौन सा जो फॉर्मूला होता है उसको हम इस इक्वेशन के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखते हैं। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस का b² प्लस 2ab, ठीक है। तो हमें a प्लस b² बना देंगे तो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें यही चीज़ बनाना है तो हमें b की वैल्यू जो है पता करनी होगी, ठीक है। इक्वेशन मतलब पूरा फॉर्मूला सेट करना होगा, है ना। हमें बस फॉर्मूला इस इक्वेशन के माध्यम से सेट करना होता है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x², क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो हम लोग 3x² लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 को ऐड करेंगे और इसे आप लिख सकते हैं क्या 1/8 लिख दीजिए इसको, ठीक है। क्योंकि 2 ऐड कर रहे हैं तो इसको 2 से जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 चौको 8, 4 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3x, ठीक है। या तो फिर ऐसे लिख लीजिए क्योंकि 2 फॉर्मूला थोड़ा सा आसान होगा, 2 यहाँ पे 3x लिख दीजिए, ठीक है, और इसको 1/8 कर दीजिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद से ये हमारा बच रहा है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे √2 बराबर 0। अब देखिए आपको अगर इसको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे तो 4 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा और ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमारा फॉर्मूला यहाँ से क्या बन रहा है, ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3x, और बी की वैल्यू क्या मिलेगी, तो बी की वैल्यू मिल जाएगी हमें कितनी 1/8। तो हमारा आंसर देखिए 1/8 हो सकता था, लेकिन हमारा आंसर क्या है 1/8 नहीं है, ठीक है। तो हम 1/8 जो है हमें ऐड करना होगा, ठीक है। 1/8 जो है नहीं ऐड करना, मतलब b की वैल्यू 1/8 हो सकती है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या था 9x², उसी प्रकार जो है यहाँ पे हम लोग ये क्या हो जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है आपका, तो ये आपका सेट हो गया है 3x प्लस का 1/8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है। तो हमें क्या ऐड करना होगा इस इक्वेशन में, तो 1/64 ऐड करना होगा, क्योंकि देखिए हम लोग को यहाँ पे 3x नहीं था, क्या था 9x था। उसी प्रकार जो है हमें यहाँ पे 1/8 ना होके 1/64 होगा। इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9x², ठीक है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/64। तो हमें क्या ऐड करना होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट हमें क्या करना होगा 1/64, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें आंसर देखिए कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1/64, ठीक है। तो ये चीज़ हमें सेट करना था बस। इसी तरीके से अगर आपको इक्वेशन मिलता है तो आप भी जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको फॉर्मूला को बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका स्क्वायर ही दिया हो, क्यूब वगैरह भी दे सकता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं अब 25 नंबर का प्रश्न, ठीक है। 25 देखते हैं। देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। ये हो गया आपका 25 नंबर, ठीक है। देखिए 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। 2 एपीज हैं जिनके कॉमन डिफरेंस जो है आपके सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज इज इक्वल टू -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म्स इज, ठीक है। 2 एपीज में समान सर्वांतर हैं। इनमें से एक पहला पद -1 के बराबर है और दूसरे का -8 है, ठीक है। फिर उनके चौथे पदों के बीच का अंतर बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सर्वांतर तो दोनों का सेम है, ठीक है। 2 एपीज हैं, 2 एपीज, तो पहला एपीज का जो पहला पद, देखिए फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ दिया ना। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे पहले एपीज का फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट एपी का पहला पद यानी फर्स्ट टर्म कह सकते हैं इसको, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो पहला पद आप माइनस क्या दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है, माइनस का 1, इसको पहला पद क्या मानते हैं, ए। ठीक है, तो -1 दे रखा है। उसी प्रकार जो है इसका जो है आप फोर्थ टर्म इसका निकालेंगे, पहले जे एपीज का यहाँ पे फोर्थ टर्म निकाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंस बताना है दोनों के फोर्थ टर्म में, तो हम यहाँ पे फोर्थ टर्म्स निकाल लेते हैं फर्स्ट एपीज का। ठीक है, फर्स्ट एपीज का फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए आपको क्या पता, फॉर्मूला एक होता है टर्म्स निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे होता है T1 = होता है a प्लस का n-1 इंटू डी। तो देखिए डी जो है सर्वांतर होता है। ठीक है, ये पहला पद होता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, कितने टर्म्स हैं। ठीक है, और ये होता है डिफरेंस जिसको सर्वांतर बोलते हैं। ठीक है, डी जिसका दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसका फोर्थ टर्म निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे T4 कर देंगे फोर्थ टर्म। तो देखिए -1 दे रखा है, पहला पद -1 प्लस का n जो है फोर्थ है, तो 4 माइनस का 1 इंटू डी। तो यहाँ पे बन जाएगा इक्वेशन -1 प्लस का 3 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ टर्म। ठीक है, फर्स्ट एपीज का फोर्थ टर्म। इसी प्रकार हमें जो है सेकेंड एपीज निकालना है। ठीक है, सेकेंड एपीज हम निकालते हैं, सेकेंड एपीज का फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड एपीज का एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म यानी दूसरा पद, यहाँ पे दूसरा पद हम निकालेंगे, सॉरी फर्स्ट पद निकालेंगे ना, फर्स्ट सेकेंड एपीज का फर्स्ट पद। ठीक है, इसमें फर्स्ट पद दिया हुआ है तो -8 दिया है। ठीक है, इसका पहला पद जो है ए जो है इसका क्या दिया है 8। अब इसका जो है हम लोग फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, क्या फोर्थ टर्म। तो देखिए फोर्थ टर्म इसका क्या हो जाएगा आपका, इसी फॉर्मूले में फिर पुट करेंगे। तो देखिए फोर्थ टर्म हो जाएगा ए की वैल्यू 8 है, प्लस का एन जो है फोर्थ एन माइनस मतलब कि 4 - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस का 3d। अब देखिए क्या कह रहा है कि हमें जो है उनके चौथे पदों के बीच का अंतर बताना है, चौथे पदों के बीच का अंतर। तो पहला पद मतलब फोर्थ टर्म का पहले एपीज का फोर्थ टर्म क्या है, यहाँ ये इक्वेशन है, तो -3 प्लस का 3d। ठीक है, माइनस हमें करना है क्या, फोर्थ टर्म का है जो सेकेंड एपीज का फोर्थ टर्म क्या है 8 और प्लस का 3d। ठीक है, दिख तो रहा है ना, देखते हैं, हाँ ठीक है दिख रहा। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि शायद थोड़ी सी जगह लगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -3 प्लस 3d। ठीक है, प्लस का सॉरी यहाँ पे -1 है, मैंने गलती से लिख दिया था 3, यहाँ पे भी -1 है। ठीक है, ये है -1, अरे देखिए -1 प्लस 3d। और उसके बाद से देखिए इसका माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का, सॉरी कुछ गलती है क्या क्वेश्चन में, तो -8 दे रखा है। देखिए यहाँ पे -8 होगा, पहली बात तो यहाँ भी -8 होगा, -8 होगा, नहीं तो देखिए क्वेश्चन गलत हो जाता। और यहाँ पे भी -8 है। ठीक है, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, और जब माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3d। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -3d। देखिए +3d और -3d जो है आपका कट जाएगा, और ये जो -1 और +8 तो कितना आ जाएगा आंसर, प्लस का 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया आप लोग को समझ में, है ना, सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसमें भी जो है आपका बी हो जाएगा, 25 का भी जो है आपका बी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका 25वां नंबर। और हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो अभी मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे 26 नंबर को। ठीक है, थोड़ी सी शोर हो रहा है तो आप लोग जो है इग्नोर करिए, क्योंकि सुबह के टाइम में ना ऐसे ही आता है, इसलिए जो है वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बना नहीं पाता हूँ। सोचता हूँ इस टाइम बनाऊँगा, उस टाइम बनाऊँगा, लेकिन दिन भर वही रहता है। मैं सोचा थोड़ा बहुत सॉरी होगा, फिर भी वीडियो बना लो। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग देखते हैं 1 मिनट, क्वेश्चन 26 नंबर, ये आपका 26। ठीक है, 26 नंबर देखिए यहाँ पे, ये आपका 26 नंबर, 1 मिनट, ये है 26। ठीक है, 26 में देखिए क्या दिया है, D and E are the respectively the points on the sides AB and AC of triangle ABC such that AD is equal to 2 cm, BD is equal to 3 cm
कॉमा बी सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर एंड डी पैरेलल है आपका बी सी, देन लेंथ ऑफ डी इन सेंटीमीटर इज, मतलब डी की आपको लेंथ बताना है इसमें। देखिए एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर क्रमशः डी और ई ऐसे बिंदु हैं कि ए डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल टू आपका 3 सेंटीमीटर एंड आपका बी सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर और डी पैरेलल है आपका बी सी के, तो डी की लंबाई जो है आपको सेंटीमीटर में बताना है। तो देखिए आपका त्रिभुज ए बी सी, आपको एक त्रिभुज बना लेना है ऐसे, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ए हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका बी और ये आपका सी। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए बी और ए सी, ठीक। एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी पर क्रमशः ए बी पर डी, मतलब ए बी पर क्रमशः यहाँ पे डी है पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये डी है और यहाँ पर एक पॉइंट ई है, ठीक है। ए सी पर जो है आपका ई है, तो इसको मिला देंगे हम लोग, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद से देखिए ए डी इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 2 दे रखा है, ए डी की लंबाई 2 दे रखी है और आपका बी डी की लंबाई जो है आपकी 3 दे रखी है। उसी प्रकार जो है आपका बी सी की लंबाई जो है 7.5 दे रखी है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग को यहाँ पे ये यहाँ पे लगेगा थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थेल्स थ्योरम काम करेगा। जब भी आपको मिड पॉइंट ना देकर ऐसे दिया हो, मतलब कहीं पर भी कोई पॉइंट दिया हो, तो इसमें आपका थेल्स थ्योरम लगता है, ठीक है। इसके लिए जो है आपको देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक छोटे वाले त्रिभुज की लंबाई लेते हैं, ठीक है। छोटे वाले की लेंगे, अगर इसमें केवल लेंगे तो ए डी लेंगे, ठीक है। ए डी अपॉन पूरे बड़े वाले को लेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। ये पूरी लाइन कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की, ए बी हो जाएगा। उसी प्रकार जो है हम इस वाले में जो है छोटे त्रिभुज की लंबाई लेंगे डी ई, जो कि हमें निकालना है, ठीक है, डी ई। और यहाँ पे हमें क्या करना है, नीचे वाले बड़े वाले की ले लेनी है पूरी, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग बी सी, ठीक है, बी सी। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें ये चीज़ तो निकालना था, ठीक है, डी ई तो हमें फाइंड आउट करना था, डी ई, ठीक है, डी ई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ए डी की वैल्यू पुट करते हैं। ए डी क्या आ जाएगा 2 और ए बी हो जाएगा आपका 5, है ना। अब देखिए डी ई हमें निकालना है, तो डी को ऐसे रहने देंगे और बी सी हमें दे रखा है 7.5। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो देखिए 15 हो जाएगा। 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आपका 15 हो जाएगा और 15 को आपको 5 से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे डी ई। तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको 15 को तो आ जाएगा 3, तो डी ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, डी इज इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 आंसर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन, इसमें भी आपका बी ऑप्शन दिया है। जिसने भी बी केवल मार के आया होगा ना, अगर उसने तुक्का भी मारा होगा तो लगभग जो है ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे, क्योंकि बी जो है इसमें ज़्यादा आंसर दे रखा है। देखिए लगातार हम लोगों ने देखा जो है बी मैथ में सबसे ज़्यादा दिया था, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग 27 नंबर, ठीक है, मैं सरफ करता हूँ। अब हम लोग देखेंगे 27, ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 27 में देखिए क्या दे रखा है, इफ़ द पॉइंट P जो है ब्रैकेट के अंदर 2,1 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए, मतलब ए एक पॉइंट दे रखा है, इसके अंदर 4,2 एंड बी जो है एंड बी 8,4 देन, ठीक है। यदि बिंदु P जो है 2,1 बिंदु A 4,2 और B 8,4 को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित है, तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो है रेखाखंड को मिलाने वाली लाइन के लिए एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या होता है, m x2 प्लस n x1 इज इक्वल टू m1 प्लस का n। इसी प्रकार जो है कॉमा यहाँ पे होता है आपका m y2 प्लस का n y1 और आपका यहाँ पे हो जाएगा m+1, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है रिलेशन निकाल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें ये देखने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग इक्वल करके सॉल्व कर देंगे तो हमें 1:2 आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए पॉइंट जो दे रखे हैं वहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। देखिए P का जो पॉइंट है यहाँ पे दे रखा है क्या 2,1, ठीक है, 2,1, इसको हम m और n मान लेंगे। उसी प्रकार जो है यहाँ पे देखते हैं आपका ए में जो पॉइंट दिया है 4,2, ठीक है। इसी प्रकार जो है आपका बी जो पॉइंट दिया है इसमें हम लोग
8,4 मान लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग इसको मानेंगे हम लोग x1 और इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। ठीक है, देन हम इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे पुट करके, तो आपका रिलेशन जो है ये मिलके आ जाएगा 1:2 में जो आपका रिलेशन आ जाएगा, है ना, जिसका इसका राइट आंसर आपका डी होगा। इसे आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा। ठीक है, 1:2 में जो है इसका रेशियो, मतलब आपको जब इसको इस वैल्यू को पुट करके यहाँ पे रखेंगे तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका डी जो आंसर है वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? AP और इज इक्वल टू आपका 1/2 और ये हो जाएगा AB। ठीक है, देखिए यही एक ऑप्शन जो था इसमें जो सेटिस्फाई हो रहा था, बाकी जो है सारे इसमें 1/3 1 और इक्वल टू जो है दिए हुए हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो केवल जो है 1/2 जो है रेशियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1:2 आ जाएगा जब इस इक्वेशन में आपको इस वैल्यू को पुट करके। बाकी एक बार जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा और बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर, और बाकी जो है नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, है ना। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बाकी इस फॉर्मूले में बस पुट करना था वो देखिएगा। अगला देखिए, अगला जो है आपका 28 नंबर। ठीक है, 28 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए क्या दिया है, इफ sin थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 देन tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, आपको बताना है। तो देखिए साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा और आपका प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है, एक मिनट क्वेश्चन कर गया, tan थीटा प्लस का कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट। तो इसे हम लोग देखिए इस इक्वेशन को दोनों साइड जो हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं। tan थीटा प्लस का आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, √3 दोनों का होल ऑफ स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का। ठीक है, सॉरी दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए आपको a + b का फॉर्मूला भी लिखवाया था, तो यहाँ पे हो जाएगा a², इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, त्रिकोणमिति में जो है आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस का 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसे हम लेके जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन बनेगा 2 साइन थीटा प्लस इंटू, एक मिनट पूरा लिख देते हैं, गलत होगा। देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसको 3 - 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 2 को जो है उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा और 2/2। ठीक है, 2 को इधर लेके आए, यहाँ पे 2 आ गया तो 2 = 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 है तो अभी इस फॉर्मूले को हम लोग फिर से यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसको देखिए 1 की वैल्यू हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे हम लोग उधर लेके जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, मुझे लग रहा है कि अब ऊपर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि नीचे शायद दिखे ना दिखे। एक मिनट, हाँ नीचे नहीं दिखेगी। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिए इन साइन थीटा और डॉट कॉस थीटा को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग अलग तोड़ देंगे। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, यहाँ पे 1 है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे प्लस का आपका लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड कर देंगे आपका यहाँ पे
क्या हो जाएगा, साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, ये है देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन कट जाएगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से जो है आपका कॉस कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन, देखिए यहाँ पे बच गया कॉस थीटा और प्लस का यहाँ पे देखिए ऊपर बचेगा कॉस थीटा और नीचे बचेगा आपका साइन थीटा, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एक मिनट, देखिए 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। साइन थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, ए दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है 28 का हो जाएगा, 1 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। देख लीजिए दिखा कि नहीं आप लोग को, हाँ ठीक है, दिख तो रहा है, बाकी ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, 1 इज इक्वल टू आपका टेन थीटा और प्लस का कॉट थीटा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें रख करता हूँ, एक मिनट। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज जो है कोई फ़ायदा क्या है इसमें, ठीक है। सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे तो मज़ा ही नहीं आता है। एक दोस्त ये हो गया आपका, देखिए 29 नंबर, ठीक है। 29 नंबर देखते हैं हम लोग, देखिए 29 नंबर प्रश्न जो है, देखिए 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक जो है 22 मीटर ऊंचे टावर से 20.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। पर्यवेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बताना है आपको। देखिए एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर टू by 22 meter high. The angle of elevation of the top of the tower from the eyes of the observer is, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको एंगल बताना है ऑब्जर्वर की। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक है, कितना, ये 1.5 मीटर का जो है एक पर्यवेक्षक है, मतलब कोई बंदा है वो देख रहा है, एक पर्यवेक्षक है 22 मीटर ऊंचे टावर से, ठीक है। 22 मीटर ऊंचे टावर से, ये टावर आपका कितना है, 22 मीटर का है, ठीक है। इसको यहाँ तक बढ़ा लीजिए, ठीक है। 22 मीटर और ऊंचे टावर से 20.5 मीटर की दूरी पर। तो ये दोनों जो है दूरी कितने पे है, 20.5 मीटर की दूरी पर है। ये भी आपका 20.5 होगा, ठीक है, 20.5, ये भी आपका 20.5 होगा की दूरी पर, ठीक है। तो इसके बीच का जो है एंगल आपको यहाँ से जो ये देख रहा है, ठीक है, ये उन्नयन कोण, ठीक है, ये आपको बताना है इसके, ठीक है, कितने एंगल पे ये देख रहा है ना। तो देखिए आपकी ये लंबाई आपकी 22.5 है, तो ये भी जो है आपकी 20.5 हो जाएगी, 20.5, ठीक। तो देखिए यहाँ से और टोटल लंबाई कितनी है, 22, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है आपकी कितनी है, 1.5। तो ये हो जाएगी आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 21 पॉइंट कितनी हो जाएगी, 20.5, है ना, 20.5 हो जाएगी ये भी लंबाई। तो ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे थीटा निकालना है। तो जब आपको ये वाला साइड और ये वाली साइड दे रखी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप लोग को पता ही होगा कि साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है, लम्ब टेन थीटा बराबर, यहाँ पे लिखता हूँ, टेन थीटा बराबर होता है आपका लम्ब, यानी ये लम्ब बटे आपका क्या होता है, आधार यानी बेस, ठीक है। ये हो जाएगा लेंथ, है ना, इसको हाइट हाइपोटेनियस तो ये होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा आधार यानी बेस हो जाएगा आधार, है ना। तो ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं, तो हम यहाँ पे टेन थीटा जो है पुट कर देंगे। तो देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, लंब कितना दे रखा है 20.5, उसी प्रकार जो आपका आधार यानी बेस जो है 20.5 दे रखा है, तो इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1, और आपको टेन थीटा मतलब 1 जो है किसकी वैल्यू होती है, तो 45 डिग्री में दे रखा है, तो 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, है ना।
tan45 की डिग्री कितनी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर 45। तो ऑप्शन में जो है आपका 45 डिग्री दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका क्या दे रखा है, सी, 29 का सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अब अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर देखते हैं, बहुत जल्द जो है आप खत्म हो जाएगा आपका। देखिए अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर सी इज द हाइपोटेनियस, देन द रेडियस ऑफ आर ऑफ द सर्कल विच टचेज टच द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय आर। ठीक है, तो आर की जो है आपकी वैल्यू बतानी है, मतलब क्या होगा। तो यदि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जहां सी कर्ण है, तो वृत्त की त्रिज्या आर तो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करती है, तो आर इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। ठीक है, जहाँ पर सी जो है आपका हाइपोटेनियस यानी कर्ण है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल आपका ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स मतलब समकोण जो है ए बी सी दे रखी हैं, यहाँ पे मान सकते हैं इसको ए बी और इसका हाइपोटेनियस सी दे रखा है। ठीक है, तो देखिए आपसे आर की वैल्यू जो है आपका इनर रेडियस, मतलब आर स्मॉल आर अगर आपसे पूछा है, जो अंदर साइड्स मतलब इसके अंदर जो है एक सर्कल ऐसे बना देंगे, इसको छूती हुई तीनों साइड्स को यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इनर रेडियस पूछ रखा है। ठीक है, ये वैल्यू आपको बताना है, ये वाली आर बताना है। ठीक है, अगर ये बाहर का पूछता तो हम लोग को बड़े वाले आर को जो है निकालना होता है, उसको बोलते हैं, सॉरी अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, इनर रेडियस, ठीक है, आउटर रेडियस जो है इसको आप कैपिटल आर को बोलते हैं आउटर रेडियस। ठीक है, और ये इनर रेडियस, तो आपको इनर रेडियस बताना है। तो देखिए इसका इनर रेडियस निकालने का डायरेक्टली आपका फॉर्मूला ही पूछ रखा है कि क्या होगा, इनर रेडियस कैसे निकलेगा। तो इनर रेडियस आपको निकालने के लिए क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है, देखिए हाइपोटेनियस मतलब आपको निकालना है दोनों साइड का योग ए प्लस का बी और माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इनर रेडियस निकालने के लिए जो तीनों साइड को जो है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो है एक जो है क्या त्रिभुज जो है, इसके अंदर जो है एक सर्कल जो है मतलब इसके तीनों भुजाओं को टच करती हुई जा रही है। ठीक है, अंदर, और इसका रेडियस बताना है। तो हमें ये होता है आपका दोनों साइड का योग माइनस आपका हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको आउटर रेडियस पूछ लेता तो आउटर रेडियस के लिए आपको क्या करना होता है, बस c/2 कर देते आप, तो आपका राइट आंसर आया था कैपिटल आर के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं आउटर रेडियस, ये होता है आपका इनर रेडियस। ठीक है, इनर रेडियस, और ये हो गया आपका आउटर रेडियस, आउटर ये रेडियस। ठीक है, तो आउटर रेडियस के लिए आप लोग याद रखेंगे इसको हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपका आउटर रेडियस आ जाएगा। इनर रेडियस के लिए दोनों साइड का योग माइनस का हाइपोटेनियस और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे सी ए बी सी कुछ भी हो सकता है, बस आपको याद रखना है कि दोनों साइड का योग माइनस का हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो इनर रेडियस, और आपको आउटर रेडियस के लिए हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपका हाइपोटेनियस निकल के आ जाएगा। ये कौन सा नंबर था, मैंने नंबर नहीं डाला, ये 30 नंबर था। ठीक है, तो 30 नंबर प्रश्न था और इसका राइट आंसर आपका क्या दे रखा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। 30 हो गया आपके, 30 तक हम लोग पहुँच गए हैं, बस और कुछ प्रश्न बच गए हैं और बाकी जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी जो है केवल 15 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न 31। ठीक है, एक मिनट, ये आ गया आपका 31। देखिए, अ काउ इज टाइड विथ अ रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 20 मीटर इंटू 16 मीटर, देन द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज इज। ठीक है, एक गाय को 20 गुणे 16 मीटर बीमाओं वाले एक आयताकार खेत के कोने पर 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। गाय जिस खेत में चढ़ सकती है उसका क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए, गाय जितने क्षेत्रफल में चढ़ सकती है उसका क्षेत्रफल बताना है। तो ये है आपका 31 नंबर प्रश्न। ठीक है, 31 प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक रेक्टेंगुलर खेत है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ये आपका रेक्टेंगुलर एक खेत है
ठीक है। यहाँ पर एक गाय को जो है बांधा गया है कोने पर, जो इसकी लंबाई कितनी है 14 मीटर, ठीक है। रस्सी जो है इसकी 14 मीटर है। तो गाय जो है आपकी ऐसे ही घूम के चल पाएगी चारों साइड ऐसे, ठीक है, एक सर्कल में। तो जितना एरिया जो है रेक्टेंगुलर के अंदर चल पाएगी इसी एरिया के बारे में हमें बताना है कि जो है गाय कितने एरिया को जो है आपका क्या दे रखा है यहाँ पे, जिस गाय को खेत में चढ़ सकती है, मतलब कितने एरिया को गाय जो है इस खेत के अंदर चढ़ सकती है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या है कि एक जो है आपका त्रिज्या खंड, एक ये बन गया क्या त्रिज्या खंड, ठीक है, एक त्रिज्या खंड बन गया है ना, ये आपका ये बन गया त्रिज्या खंड, ठीक है, ये होगा आपका त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का आप लोग को फॉर्मूला पता होगा कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 90, ठीक है। तो देखिए आर यहाँ पे आपका दे रखा है 14, ठीक है, आर दे रखा है आपका 14 एंड थीटा यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, ठीक है। राइट एंगल रेक्टेंगुलर है तो इसमें सारे साइड जो है आपके ये देखिए सब 90 पे, तो ये आपका थीटा इज इक्वल टू हम लोग 90 पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, हमारा आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाई 7, पाई की मान रख देंगे 22/7 और आर की वैल्यू है आपकी 14 का स्क्वायर यानी कि 14 गुणे 14 यानी 14 गुणे 14, ठीक है। उसके बाद से आपका थीटा कितना दे रखा है 90 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 360, कहाँ पे है फॉर्मूला कहाँ गया, यहाँ पे 90 नहीं है 360 होगा, सॉरी 360, ठीक है, यहाँ पे 360 हो जाएगा, नीचे आएगा 360, ठीक है। बस आप काट पीट दीजिए हो जाएगा आंसर इसका। देखिए ये 90 से 4 टाइम जाएगा, ठीक है, और ये 7 से आपका 2 टाइम जाएगा, ठीक है, ये 2 से आपका 2 टाइम जाएगा और ये सॉरी ये 2 से आपका 2 टाइम जाएगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे 7 टाइम जाएगा, 2 से 7 टाइम, तो 22 इंटू 7 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22 इंटू 7 हो जाएगा वो आपका 7 दूनी 14 4 और 7 दूनी 14 और एक कैरी 5, ठीक है 15, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या देखा है, ऑप्शन नंबर क्या देखा है डी, तो आपका 31 नंबर का डी होगा। इसी का जो है एक तरीके से हम लोग और निकाल सकते हैं। देखिए एक जो है ये आपका एक त्रिज्या खंड बन रहा है ना, तो देखिए एक सर्कल का ये 4th एरिया है, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग इसको सीधे लें और इसको यहाँ से मिला दें, सही से सर्कल बन नहीं पाया, नहीं तो ये सारे जो है इक्वल है ना। तो देखिए पूरे जो सर्कल जो होता है मतलब पूरा एरिया सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, ये सेकेंड मेथड है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हमें केवल इसका निकालना है तो देखिए 4th बन रहा है, 1/4 बन रहा है, तो इसका 4th कर देंगे तब भी जो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पुट करके देखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू 14 पुट करेंगे और डिवाइडेड 4 कर देंगे तो यहाँ से भी आपका फॉर्मूला सॉरी आंसर निकल के आएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चेक करके देखिएगा आप लोग, ठीक है। 31 हो गया हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, ठीक है, यहाँ पे इसको रफ करता हूँ 1 मिनट और हम लोग देखते हैं 32 नंबर, ठीक है 32। प्लीज़ जो है आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, टू ड्रा अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल x डिग्री, इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रा टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ दोज टू रेडियाई ऑफ द सर्कल, द एंगल बिटवीन विच इज, मतलब एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म बनाने के लिए जो एक दूसरे से x कोण पर झुकी हो, वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींचना आवश्यक है जिनके बीच का कोण। तो देखिए एक सर्कल जो है आपका एक वृत्त है, यानी सर्कल, यहाँ पे देखिए एक वृत्त है, यहाँ से 2 टेंजेंट हमें खींचना है, ठीक है, स्पर्श करती हुई 2 टेंजेंट ऐसे, ठीक है 2 टेंजेंट। तो हमें इन दोनों के बीच देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा सर्कल का जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं आपका सर्कल का जो है पॉइंट हो जाएगा, जो वृत्त का पॉइंट है। और यहाँ से जब हम इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है, इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए इसके दोनों के बीच मान लीजिए कि आपका इनके बीच कितने पे झुकी हुई है, ठीक है। तो ये आपका अगर थीटा है, ठीक है, थीटा है, देखिए यहाँ पे ये 90 का बनता है और ये भी आपका 90 का बनता है। और आपको एक पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल जो है एक सर्कल जो होता है उसकी चारों भुजाओं का योग जो होता है आपका 360 होता है ना। इस चतुर्भुज के चारों भुजाओं का जो योग होता है वो कितना होता है 360 होता है, ठीक है।
और क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल होता है उसके आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं उनका योग होता है 180, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री पे जो है दोनों स्पर्श करती हैं, तो ये हो जाएगा आमने सामने की भुजाओं का योग 180। तो उसी प्रकार अगर ये थीटा है तो ये आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये थीटा होता तो ये 180 माइनस थीटा हो जाता है, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड्स का योग जो है क्वाड्रिलेटरल सर्कल में जो है दोनों अपोजिट साइड्स का योग जो होता है 180 होता है, ठीक है। तो अगर एक भुजा जो है थीटा पे रखी है तो दूसरी सामने वाली भुजा जो है आपकी 180 हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर थीटा पे रखा है तो ये 180 माइनस थीटा आपको निकल जाएगा, है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरिक सर्कल जो है थोड़ा सा लग रहा है कि मैं समझा नहीं पाया हूँ इसमें, लेकिन आप लोग को अगर मैं लेके आऊँगा प्रश्न, इस पर जो है प्रश्न लेकर आऊँगा, ठीक है, जब आएगी वीडियो आपकी। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसको चतुर्भुज बोलते हैं ना, चतुर्भुज बोलते हैं जिसको, याद नहीं आ रहा सही से। बाकी आप लोग देखिएगा सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, चलिए 30 आपका 32 हो गया, 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर आपका क्या दे रखा है? देखिए एक कैप्सूल जो है आपका, सॉरी 33 है ना, हाँ, a medicine capsule is in the shape of cylinder of diameter 0.5 centimeter with two hemispheres stuck to each of its end. The length of entire capsule is 2 centimeter. The capacity of the capsule is, ठीक है। देखिए एक दवा कैप्सूल 0.5 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलन के आकार का होता है, ठीक है, जिसके प्रत्येक सिरे पर 2 गोलार्ध लगे होते हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो कैप्सूल की क्षमता जो है क्या होगी? आपको देखिए कैप्सूल की क्षमता बतानी है, तो देखिए आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका कितना नंबर है? तो ये आपका है 33 नंबर, है ना, 33 है ना, एक मिनट देख लेता हूँ कौन सा है, ये 33 नंबर, ठीक है, 33। तो 33 नंबर का हम लोग अब देखते हैं, आ जाइए, क्वेश्चन कहाँ गया, 33 नंबर का देखिए आपका 33, ये है आपका 33 नंबर का। तो देखिए एक कैप्सूल आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे रहता है, कैसे, ऐसे करके और ऐसे करके, और ये आपका ऐसे रहता है और ये आपका ऐसे रहता है ना, ठीक है, ऐसे रहता है कैप्सूल, ठीक है। इसी टाइप से जो है एक कैप्सूल आपका बना हुआ रहता है ना। और ये जो है आपकी पूरी जो लेंथ है इसकी आपकी दे रखी है कितनी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर आपकी कैप्सूल की लेंथ पूरी दे रखी है, ठीक है। उसके बाद से जब इसका पूरा जो है रेडियस जो है इसका कितना दे रखा है 0.5 मीटर, ठीक है। तो आधा कितना हो जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है, पॉइंट ये हो जाएगा 25 मीटर, है ना। उसी प्रकार जो है ये पूरी लेंथ जो है इसकी कितनी है 0.5, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा आधा, तो 0.25 मीटर, ये कितना है 0.5 मीटर, है ना, 0.5 मीटर। ये भी जो है आपका 0.5 मीटर है, लेकिन इसका रेडियस जो है यहाँ से कितना आधा करेंगे इसका, तो हो जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है। और ये आपकी जो लेंथ बनेगी सर्कल की रेक्टेंगुलर शेप की हो जाएगी 0.5 मीटर इतने की, ठीक है। टोटल जो है आपकी कैप्सूल की 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग अब जो है क्या निकालना हमें, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, एक ऊपर कर देते हैं क्वेश्चन, मैंने ऊपर बार बार किया नहीं और सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करते गया, ये दिक्कत हो गई, सॉरी। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। दिक्कत हो गई, चलिए आगे देखते हैं। अगला 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 ये है आपका, ठीक है, ये आपका है, हाँ। तो हमें निकालना है कैप्सूल की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल। तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस का 2 जो है हेमिस्फीयर बन रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, 2 जो है हेमिस्फीयर बन रहे हैं, हेमिस्फीयर
टू जो है हेमी स्फीयर बन रहे हैं। देखिए 2 हेमी स्फीयर बनेंगे तो आपका लिखेंगे 2 गुणे वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, ठीक है, हेमी स्फीयर लिख देता हूँ पूरा यहाँ पे, स्फीयर 2 गुणे वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। तो आपको पता है कि सिलेंड्रिकल जो पार्ट होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। उसी प्रकार जो है आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसको क्या होता है, तो यहाँ पे 2/3 और ये हो जाएगा पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। तो देखिए सारी चीज़ें हम लोग पुट कर देंगे क्योंकि आर जो है रेडियस दोनों की सेम है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू में लिखेंगे यहाँ पे 22/7 और इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कर देंगे 0.25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 प्लस का 4/3, देखिए 2 कम्प्लीमेंट कर देंगे 4/3 और यहाँ पे कर देंगे 22/7 और गुणे 0.25 मीटर का क्यूब, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 22/7 और गुणे 0.11455। जब इसको कट करेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेट में जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.36 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए 33 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, कहाँ पर गया ये, 34 नंबर, ठीक है, 34। बस अभी लाइट चली गई है, लोग यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करता हूँ मैं, बाद में देखेंगे।